डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले उस हत्याकांड को डिकोड करेंगे जिससे पश्चिम बंगाल का सिस्टम हिला हुआ है, जिस हत्याकांड ने एक बार फिर से बंगाल को भयभीत कर दिया है। और इसे लेकर आज हमारे पास आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कई अहम और एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। ये जानकारियां जांच एजेंसियों के भी काम आ सकती हैं। मित्रों, बदलाव के बीच इस वारदात से बंगाल के लोग फिर से डरने लगे, क्योंकि यह हत्या सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता की नहीं हुई है। यह हत्या शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी की हुई है। उन शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या हुई जिनके बंगाल के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। बीजेपी के नेता पहली बार बंगाल की सत्ता में आने का जश्न मना रहे हैं। नए नेता के चुनाव और शपथ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ समारोह से करीब 60 घंटे पहले यह हत्या हो गई। राज्य में चारों तरफ बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स तैनात है। इसके बावजूद सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मित्रों, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब तक किसी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच एजेंसी हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर कई तरीके की थ्योरीज दी जा रही है। आज आपको जानना चाहिए हमलावर कितने थे, कौन थे, ये प्लान किसका था, हत्या क्यों हुई और वो GK47 क्या है जिसका जिक्र इस हत्याकांड में हो रहा है। आज आपको पता चलेगा कैसे इस हत्याकांड के पीछे सिंडिकेट और बांग्लादेश वाला एंगल भी सामने आ रहा है। मित्रों, महात्मा गांधी का कहना था कि हिंसा का सबसे बड़ा हथियार मौत नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाला भय है। पश्चिम बंगाल में अब उसी भय और आतंक के माहौल को फिर से स्थापित करने की साजिश की जा रही है। कल रात शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या उस समय हुई जब वो कोलकाता से मध्यग्राम अपने घर लौट रहे थे। बाइक पर आए हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर पार हो गईं, 1 गोली पेट में लगी। खबर मिलते ही शुभेंदु अधिकारी मध्यम ग्राम के उस निजी अस्पताल पहुंचे जहां घायल चंद्रनाथ रथ को ले जाया गया था। आज सुबह वो बारासात अस्पताल भी पहुंचे जहां चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी के लिए यह निजी क्षति है, क्योंकि चंद्रनाथ सिर्फ उनके पर्सनल असिस्टेंट नहीं थे, बल्कि एक ट्रस्टेड ट्रबल शूटर भी थे। चंद्रनाथ रथ शुभेंदु के चुनाव प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन वर्क के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क रखते थे। मतलब लोक संवाद से लेकर पोस्टर तक का सारा काम चंद्रनाथ ही देखते थे। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों पर उनकी अहम भूमिका थी। विशेषकर भवानीपुर में जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया, वहां पर सब कुछ चंद्रनाथ ही देख रहे थे। चंद्रनाथ रथ के परिवार और शुभेंदु अधिकारी का रिश्ता 2 दशक से भी ज्यादा पुराना है। जब पूर्वी मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस का विस्तार किया जा रहा था, तब चंद्रनाथ की मां और शुभेंदु एक साथ पार्टी के लिए काम करते थे। शुभेंदु के बीजेपी में आने के बाद चंद्रनाथ का परिवार भी बीजेपी में आ गया था। हमेशा राजनीति के बैकग्राउंड में रहने वाले चंद्रनाथ पर शुभेंदु को पूरा भरोसा था। चर्चा तो यह भी है कि शुभेंदु को बड़ा पद मिलने के बाद चंद्रनाथ को बड़ा प्रशासनिक रोल मिलता, क्योंकि चंद्रनाथ एक सख्त, अनुशासित और अपने काम को लेकर ईमानदार थे। राहरा रामकृष्ण मिशन से पढ़ने वाले चंद्रनाथ रथ 20 साल तक वायुसेना में रहे। वहां से VRS लेने के बाद थोड़े समय के लिए कॉर्पोरेट हाउस में काम किया। यह एक ब्रिज पीरियड था। इसके बाद वो राजनीतिक काम में जुट गए। वायुसेना का अनुशासन और रामकृष्ण मिशन की नैतिकता ने उन्हें बैकएंड ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट बना दिया था। 2019 से वो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। यही कारण है कि उनसे शुभेंदु का काफी लगाव था। हम आपको सुनाते हैं कि चंद्रनाथ की हत्या पर शुभेंदु ने क्या कहा। वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। यही कारण हो सकता है। सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है। ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहा गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। मित्रों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते थे, अन्याय जब किसी अपने को छीन ले तो आक्रोश स्वाभाविक हो जाता है। शुभेंदु का क्रोध वही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। शुभेंदु अधिकारी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हत्यारों से पूरा हिसाब लिया जाएगा, लेकिन यहां कुछ सवाल महत्वपूर्ण है। चंद्रनाथ रथ की हत्या क्यों की गई? यह हत्या क्या शुभेंदु अधिकारी को संदेश देने के लिए की गई? क्या यह बीजेपी के समर्थकों को डराने की साजिश है? क्योंकि आज की तारीख में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का कद क्या है,
ये सबको पता है और चंद्रनाथ शुवेंदु के लिए क्या थे ये हमने आपको बताया। इसीलिए इस हत्याकांड के पीछे के मकसद को लेकर भी अब चर्चा हो रही है। क्या चंद्रनाथ की हत्या राजनीतिक हत्या है या फिर किसी ने निजी दुश्मनी के कारण चंद्रनाथ की हत्या की? मित्रों, जिस सुनियोजित तरीके से घेर कर हत्या की गई उससे इतना तो तय है ये निजी दुश्मनी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टीएमसी की ओर शक की सुई को घुमा रहे हैं। अब उनके बयान भी सुन लीजिए। पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई साधारण मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे उसका भीतर में ये घुस गया इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। ये प्री प्लान्ड और सुपारी किलर दे के मरवाया। तृणमूल करवाते। ममता एक खूनी है, अभिषेक भी एक खूनी है। सुना आपने, ये आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसे गंभीर आरोप सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं लगा रहे। चंद्रनाथ रथ के परिवार को भी तृणमूल कांग्रेस पर ही हत्या का शक है। हालांकि टीएमसी के नेता ऐसे किसी भी आरोप को खारिज कर रहे हैं। चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा कि जब से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया, मेरा परिवार इस तरीके की धमकियों का सामना कर रहा है। मित्रों, एक आरोप यह भी है कि चंद्रनाथ के पास एक सीक्रेट फाइल थी जिसमें कुछ विशेष लोगों का काला चिट्ठा था। चंद्रनाथ के करीबियों का दावा यह है कि टीएमसी सरकार के दौरान बालू की चोरी जैसी कई तरीके की अवैध गतिविधियां हो रही थी। इसमें शामिल लोगों का दस्तावेज चंद्रनाथ के पास था। बीजेपी की सरकार सत्ता में आती तो ये दस्तावेज सार्वजनिक हो जाते और कई प्रभावशाली नेताओं और अपराधियों की मुश्किलें बढ़ सकती थी। चंद्रनाथ के करीबी उन लोगों को खोजकर सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चंद्रनाथ की मां ने अपने बेटे के हत्यारों की सजा में भी दरिया दिली दिखाई। हम आपको सुनाते हैं हत्यारों को लेकर चंद्रनाथ की मां ने क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले। मैं भी तो माँ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें फांसी ना हो, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। एक माँ का दिल कितना बड़ा हो सकता है, इसका इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये एक माँ की भावना है, लेकिन चंद्रनाथ के साथ जो हुआ वो बहुत डरावना है। और उससे भी डरावना ये कि इस हत्याकांड में बांग्लादेश एंगल भी सामने आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी और दूसरे नेताओं ने आरोप लगाया कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए पेशेवर अपराधियों का इस्तेमाल किया गया। आशंका जताई जा रही है ये शूटर बांग्लादेश से आए हो सकते हैं। अग्निमित्रा पॉल ने भी बांग्लादेश की ओर इशारा किया है। हमको आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सुनने में आ रहे हैं या जो ओवरहियर कर रहे थे या जो हमको भी समझ में आ रहे कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था? ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। मित्रों, जिस मध्यम ग्राम में यह हत्याकांड हुआ वो भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफी करीब है। घटनास्थल से सबसे प्रमुख सीमा चौकी की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 75 से 80 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने में सामान्य ट्रैफिक में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। हकीमपुर और स्वरूप नगर मध्यम ग्राम से और भी करीब हैं और इन दोनों जगहों का एक बड़ा हिस्सा बॉर्डर की तरफ खुला है। मध्यम ग्राम जेसोर रोड के पास है जो सीधे बांग्लादेश सीमा तक जाती है। इसलिए शक यह है कि हत्यारे बांग्लादेश से आए हों या फिर बांग्लादेश भाग सकते हैं। मित्रों, इस हत्याकांड का बांग्लादेश कनेक्शन इसलिए भी जुड़ रहा है क्योंकि जब से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से बांग्लादेश के मौलाना और वहां के नेता बिफरे हुए हैं। कोई ममता बनर्जी को उकसा रहा है तो कोई भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है। हम आपको सुनाते हैं बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बांग्लादेश से किस तरह भड़काऊ बातें की जा रही हैं। गेरुआ दल बीजेपी, ये बीजेपी भारत के मुसलमानों की दुकानों को जिस तरह तोड़ रही है, आप ये भूल मत जाना, अगर भारत के सारे मुसलमान एक हो गए तो भारत के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। वोट चोर सांप्रदायिक दंगे के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी को नकारने के लिए हम आपको बधाई देते हैं। थोड़ी और साहसिक भूमिका निभाएं और दिल्ली के शासन को अस्वीकार करें और पश्चिम बंगाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करें। 17 करोड़ बांग्लादेशी आपको सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, हर तरह से सहयोग देंगे।